हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। तो आज मैं लेके आ चुका हूँ बेस्ट स्टॉक टू बाय नाउ। कंपनी का नाम जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, बट ये इम्पोर्टेंट नहीं है, ये तो कोई भी जान सकता है, फंडामेंटल्स भी पता चल जाते हैं। बट इम्पोर्टेंट ये है कि इस स्टॉक को बाय क्यों करना है। कंपनी का नाम है ऑस्ट्रेलियन प्रीमियम सोलर, और ये कंपनी जो है वो 2024 में जो है वो लिस्ट हुई थी। और दोस्तों, ये कंपनी अभी ऑल टाइम लो पे चल रही है। प्राइस इसका आप देख सकते हैं करंटली 245 के आसपास चल रहा है, और ये प्राइसेस इतने ज़्यादा गिर चुके हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे इनका वीकली चार्ट दिखाऊं तो आपको जो है वो अंदाज़ा होगा कि ये कितना यहाँ पे गिर चुका है। तो वीकली चार्ट एक बार मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। मंथली चार्ट मैंने खोल दिया है। तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो आप देख सकते हैं 700 के आसपास है, और कितना ज़्यादा यहाँ पे करेक्शन हो चुकी है। आईपीओ के टाइम ये जब ये लिस्ट हुआ था तो ये लिस्ट हुआ था 147 के आसपास, और ये लगभग लगभग 150 से 180% के आसपास जो है वो रिटर्न्स कमा के दिया था। यानी कि शानदार इसकी लिस्टिंग हुई थी। अच्छा खासा यहाँ पे लोगों ने पैसा कमाया था। इवन आफ्टर लिस्टिंग भी इस कंपनी ने मल्टी बैगर रिटर्न्स कमा के दिए थे। अब ये कंपनी जो है वो काफ़ी इरिटेट कर रही है, और जिसने 200-400 के आसपास या इवन ऑल टाइम हाई पे लिया है उनके तो ये परकच्छे उड़ा चुका है, क्योंकि इस कंपनी में लॉट सिस्टम है। यानी कि आपको एट लीस्ट 250 के आसपास शेयर्स जो है वो ख़रीदने पड़ेंगे। इसके नीचे आपको जो है वो स्टॉक्स नहीं मिलेंगे। जैसे किसी के पास अगर कम पैसा होता है तो वो क्या करता है, 2 शेयर ले लेता है, 4 शेयर ले लेता है, 100 ले लेता है, 200 ले लेता है। डिपेंड करता है कि उसका बजट किस हिसाब का है। बट यहाँ पे जो है वो लॉट सिस्टम है, क्योंकि ये एक एसएमई स्टॉक है, तो इस तरह का परकच्छे उड़ना बहुत लाजमी है, और ये हुआ है। इवन मैं भी इसको 300 के आसपास से ट्रैक कर रहा हूँ, और वहाँ से ये 50 रुपये गिर चुका है। तो पहले बात कर लेते हैं कि ये इतना ज़्यादा करेक्शन क्यों किया है। तो करेक्शन के पीछे का जो कारण है मैं आपको पहले वो बता देता हूँ। पहला जो है थीम बेस्ड, जो सोलर पैनल, सोलर पम्प्स या किसी भी प्रकार के जो सोलर से रिलेटेड स्टॉक्स थे, उन्होंने भयंकर रिटर्न्स दिए हैं, और इसके लिए आप यहाँ पे ये चीज़ें देख भी सकते हैं। तो यहाँ पे आप अगर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैक्सिमम चाहे वारे हो या किसी भी प्रकार का सोलर रिलेटेड स्टॉक्स हैं, उन्होंने मल्टी बैगर रिटर्न्स जो है वो कमा के दिए हैं। तो यहाँ पे आपको थीम ठंडी होती हुई दिख रही है। तो ये सबसे पहला जो है वो कारण है। दूसरा कारण है कि आपको पता है कि आगे पीछे जो सेंटीमेंट्स है, सोलर सेल्स हैं या फिर प्राइसेस हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा फ़र्क देखने को मिला है। उसकी वजह से भी जो है वो यहाँ पे प्रेशर दिखाई दे रहा है। और जब थीम जो है वो ख़राब होती है तो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, और आपको जो है वो यहाँ पे कंपनियों के मार्जिन्स, प्रॉफिट्स भी क्रैश होते हुए दिखते हैं। और यहीं से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो है वो दिखाई देती है, और आपको बेस्ट पिक्स जो हैं इसी टाइम पे मिलते हैं। इसके अलावा आप यही सोचते रहते हैं महंगा है, महंगा है, महंगा है। यहाँ पे मैं ये आपको बता दूं कि और भी स्टॉक ये गिर सकता है। ये आप ये मत सोचिएगा कि यहाँ पे ये स्टॉक ऑल टाइम लो जो है वो टच कर चुका है और यहाँ से गिर चुका है। बट यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे मल्टी बैगर स्टॉक पिकिंग। तो चलिए बात करते हैं कि इस कंपनी को हमें क्यों लेना चाहिए। यहाँ पे हमने बात कर दी, दो रीजंस बड़े बता दिए कि ये कंपनी का स्टॉक क्यों गिरा है। फंडामेंटल्स में कोई भी कमी अभी तक हमें देखने को नहीं मिली है, इसलिए दो हम यहाँ पे रीज़न लेके चल रहे हैं। तो चलिए बात करते हैं कि ये कंपनी हमारे पोर्टफोलियो में क्यों होनी चाहिए। तो बात कर लेते हैं सबसे पहले फंडामेंटल्स की। अगर आप यहाँ पे देखेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम अगर बात करेंगे इसके मार्केट कैप की, तो मात्र 494 करोड़ बचा है। करंट प्राइस आप देख सकते हैं। पी जो चल रहा है वो 8.74 चल रहा था, और एक समय पे अगर मैं आपको इसका पी दिखाऊंगा तो आपको समझ आएगा कि कितना पी चल रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं 1800 तक का पी टच किया है, और ये नॉर्मली आप देख सकते हैं 64, 28 के आसपास, और इसका ऑल टाइम लो पे पी चल रहा है। और ये पी काफ़ी शानदार माना जाता है
जब आपको इन्वेस्टमेंट करनी हो, डिविडेंड डील भी थोड़ी बहुत है, ना के बराबर है बट है। रिटर्न ऑन इक्विटी भी 45% के आसपास है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड भी आप देख सकते हैं 56% के आसपास है। डेट टू इक्विटी रेशियो भी नहीं है। ईपीएस भी शानदार है। हर एक चीज़ जो है वो यहाँ पे आपको शानदार दिखाई दे रही है। तो यहाँ पे मैंने जस्ट आपको यहाँ पे दिखाने के लिए बोला है, इस पर मैं ज़्यादा डीप डिस्कस नहीं करूँगा, आपको जो है वो ईजिली अवेलेबल हो जाएगा। मेरा जो मेन इंपॉर्टेंट रहता है वो कंपनी की कमेंट्री पे रहता है, यही डिसाइड करता है कि आपको किस तरह की चीज़ें रहेंगी, और मैं लास्ट पे फोकस करूँगा जो इसकी शेयर होल्डिंग पैटर्न है। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पे कौन कॉल की। तो चलिए यहाँ पे हम बात करते हैं कंपनी के कौन कॉल की, और यहाँ पे समरी हम थोड़ी बहुत देख लेते हैं। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना इम्पोर्टेंट चीज़ की, तो कंपनी जो सोर्सिंग है वो 80% 100% में से 60% जो कॉस्टिंग है यानी कि सोर्सिंग है वो करती है आपकी लगभग लगभग इंपोर्ट से, यानी कि 60% जो है वो डोमेस्टिक आता है और 40% जो है वो आपका आता है आपका इंपोर्ट से। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे ना कंपनी की, तो कंपनी जो है वो सोलर सेल्स मैन्युफैक्चरिंग में नहीं उतर रही है, वो डेफिनेटली यहाँ पे अपने सप्लायर्स के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो ये यहाँ पे कंपनी का क्लियर गोल है, और कंपनी यहाँ पे BESS पे आ रही है, बैटरी यहाँ पे एनर्जी स्टोरेज सिस्टम पे डिपेंड हो रही है। ये क्या चीज़ है मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। यानी कि आप एक प्लांट है, वहाँ पे आप बैटरी से जो सोलर से या बाकी विंड एनर्जी से जो आप इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे वो आप बैटरी में स्टोर करेंगे, और वहाँ पे जब आपको ज़रूरत होगी व्हेन एवर यू नीड इट, जैसे घर का इन्वर्टर होता है, इन्वर्टर से आप बैटरी चार्ज करते हैं, और बैटरी का जो पावर है वो आप तब इस्तेमाल करते हैं जब आपको चाहिए होता है। तो यहाँ पे कंपनी ये बोल रही है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँगा कैपेसिटी की, तो 80 टू 100 गीगावाट का यहाँ पे ये कमिटेड हैं ओवर द 5 years। तो ये यहाँ पे काफ़ी अच्छी चीज़ें यहाँ पे देखने को मिल रही हैं, और मैं आपको ना कुछ और भी चीज़ें बताता हूँ जिससे आपको थोड़ी क्लैरिफिकेशन यहाँ पे मिलेगी। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, डेफिनेटली वॉर की वजह से इनको जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है, और यहाँ पे आपको चीज़ें दिखाई भी देंगी। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको देखोगे लगभग लगभग 2% के आसपास यहाँ पे आपको मार्जिन्स में ये आपको सिचुएशन ख़राब होती हुई दिखी है, और ये चीज़ें आपको डेफिनेटली देखने को हर जगह मिली होंगी। बट ये 2% जब आप ऑन पेपर देखते हो तो आपको बहुत डीप दिखाई देता है, 2% ऐसे ही देखने को लगता है, बट जब वो करोड्स में जाता है ना तो काफ़ी ज़्यादा डेंट देखने को मिलता है। काफ़ी ज़्यादा आपको देखा होगा कि महंगाई आपको देखने को मिल गई है। मैं आपको इवन सच बताऊं, जो अगर मैं आपको सेमीकंडक्टर चिप्स या चिप्स की अगर मैं बात करूं, खास करके अगर आप रियली नोट करना, एक काम करना, अगर किसी ने 3 या 4 साल पहले एक फ़ोन लिया था 15 से 20 हज़ार का, मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, 15 से 20 हज़ार का अगर आपने फ़ोन लिया है तो एट लीस्ट मुझे लगता है कि वो 30 to 40 थाउजेंड के आसपास होगा एट लीस्ट, ये इतना पुराना फ़ोन। तो ये चीज़ें आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई है कि सैलरीज जो है वो बढ़ नहीं रही हैं, और ये इम्पैक्ट आपको हर जगह देखने को मिला है, और हर जगह आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। बट कंपनी फिर भी यहाँ पे अच्छी खासी प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन कर रही है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिल रही है। अगर मैं यहाँ पे गाइडेंस की बात करूँ तो आपको यहाँ पे गाइडेंस जो है वो देखना बहुत ही ज़रूरी है। 30 to 35% यहाँ पे आपको ग्रोथ देखने को मिल रही है। अगर मैं सोलर पंप्स की बात करूँ, जो इनका मेन प्रोडक्ट है सोलर पंप्स, और मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता देता हूँ कि सोलर पंप्स में कंपटीशन इनका बहुत हार्ड होता है। इनके लिए नहीं, बाकी कंपनियों के लिए उतरना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, और यहाँ पे ये बहुत अच्छा काम यहाँ पे कर रहे हैं। होलसेल की अगर मैं बात करूँ तो दोस्तों यहाँ पे 50 करोड़ के आसपास है। रिटेल रूफटॉप का भी 20 से 15 करोड़ का यहाँ पे इनके पास पड़ा हुआ है। तो अच्छी खासी यहाँ पे ग्रोथ जो है वो देखने को
मिल रही है। उसके बाद अगर मैं बात करूँगा टोटल ऑर्डर बुक की, तो वो 220 करोड़ है। यही सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कंपनियों में ज़्यादा डीप जो है वो जाने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती है, और जिस हिसाब से ये ग्रोथ दिखा रहे हैं वो बहुत ही शानदार है। और आपको जो है वो एंट्री, अगर मैं बात करूँगा BES की, तो यहाँ पे आप ये भी देख सकते हैं कंपनी एक्टिवली इसको देख रही है और मार्केट को अच्छे खासे तरीके से अप्रोच कर रही है। वी विल स्मार्ट स्मॉल, यानी कि ये जो है वो स्मॉल स्टार्ट से ये वो करेंगे और आगे बहुत बढ़ा जाएंगे, यानी कि 5 मेगावाट से शुरू करेंगे और हो सकता है उससे भी बड़ा काम करें। बट डेफिनेटली इससे क्या फ़ायदे होते हैं कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बढ़ जाता है। आपका एक साइड जो पुराना बिजनेस है सोलर पंप्स का, बाकी जो रिटेल का बिजनेस है वो शानदार चल रहा है। अगर इस तरह की मार्केट में आपको डेंट भी पड़ जाए तो इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप जो है वो बिल्कुल लर्निंग प्रोसेस से निकल रहे हैं। और ये कंपनी की अप्रोच जो है वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और अच्छा खासा यहाँ पे मुझे ग्रोथ यहाँ पे दिखाई दे रही है। और ये चीज़ें ना, कभी भी आप किसी कंपनी के बारे में जानते हो तो उसको करंटली मत देखिए, क्योंकि इसमें ना मैं आपको एक एग्जांपल दिखाऊंगा ड्रीम फॉक्स की। ड्रीम फॉक्स में जो मैनेजमेंट का अगर किसी बंदे ने पढ़ा होता तो वो कभी भी इन्वेस्टमेंट नहीं करता। बट अगर आपने उसमें पेपर में देखा होगा ना 48% ROE, 50% ROE, तो ये चीज़ें आपको डेंट करेंगी, क्योंकि अगर आपको बिज़नेस की नॉलेज नहीं है, बिज़नेस में डाइवर्सिफिकेशन नहीं है, तो आपको जो है वो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और यहाँ पे वही रिस्क की हम बात करते हैं, इनपुट कॉस्ट वॉलेटिलिटी, ये हमेशा कंपनी में बनी रहेगी, और यही चीज़ें जो है वो डिसाइड करते हैं, क्योंकि आगे पीछे चीज़ें चल रही हैं, बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं वही रिस्क आपको यहाँ पे बताए जा रहे हैं। इनपुट कॉस्ट जो है वो आपको देखने को मिलेगी, यानी कि मार्जिन्स डेंट होते हैं, प्राइस अर्लियर होते हैं, APS क्लेम मिटिगेशन बिया शॉर्ट ऑर्डर डोनेशन। उसके बाद फिर वर्किंग कैपिटल इल्नोगनेशन है। उसके बाद आप देख सकते हैं ग्रिड इन स्टेबिलिटी है, फिर लॉन्ग टेनर टेंडर्स हैं। तो ये चीज़ें हमेशा किसी भी कंपनी में, या ख़ास करके इस तरह की कंपनी में आपको रिस्क रहेंगे। बट ये चीज़ें सॉल्व होती हैं थ्रू मैनेजमेंट। अगर मैनेजमेंट अच्छी है तो ये चीज़ें आपको नहीं दिखेंगी। इसमें कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो मैनेजमेंट संभाल नहीं सकती है, इनकी मैनेजमेंट अच्छे से काम कर रही है। तो ये सबसे ज़्यादा जो है वो मेरी नज़र में इम्पॉर्टेंट है। तो ये चीज़ें जो देखते हैं वो इम्प्रूव होती रहेंगी, और ओवर द पीरियड आप हर क्वार्टरली मैनेजमेंट के व्यूज़ यहाँ पे ज़रूर ट्रैक करें, क्योंकि वॉलेटिलिटी मैनेजमेंट के अलावा कोई भी कंट्रोल नहीं कर सकती। अगर आपको बेटर केसेस जानना है तो आप इंडिगो का सीन देख सकते हैं, यानी कि इंडिगो का मैनेजमेंट आप पढ़ सकते हैं, वही चीज़ें यहाँ पे जो है वो कंट्रोल करती है। SME स्टॉक है तो रिस्क बहुत ज़्यादा रहेगा एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल स्टॉक्स। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। थैंक यू।